स्टेरॉइड्स, साम्स क्या होता है और पेप्टाइड्स क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात की जाए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी बॉडी के सिस्टम में कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टेरॉइड्स वो हैं जो मसल इन्हांसमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये सारी मसल इन्हांसमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, बट स्टेरॉइड्स ये कि ओल्ड स्कूल है, ठीक है। सबसे पहले जो आए थे, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन आया था, फिर टेस्टोस्टेरोन डिराइव किया गया डीएचटी, ठीक है। डीएचटी के बाद फिर 19 और डेरिवेटिव्स, फिर इसी तरह चलते रहे, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल स्टेरॉइड्स आते रहे, एंड फिर बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह अगर साम्स की तरफ आ जाएं तो साम्स हैं एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। वो बेसिकली एंड्रोजन डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था, और ठीक ये है। होता क्या एंड्रोजन रिसेप्टर? एंड्रोजन रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके साथ जो बाइंड करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आपका जो स्टेरॉइड है वो भी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉइड जैसे कि बने थे, फॉर एग्जांपल मैं डेकाड्यूरेनेबुलिन की बात करूं तो वो बना था आपकी बोन के लिए, ठीक है। सिनोवियल फ्लूइड जिनका खत्म हो रहा होता है, या फिर ये समझ लो कि एंटी एजिंग का है ना प्रोसेस है, जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी कमर पेन है या बैक पेन है या कुछ भी इस तरह, तो उनको डेका दिया जाता था। तो वो बेसिकली उसका पर्पस कुछ और था, बट वो अब बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है।